नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और चौथे दिन भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वो वेंटिलेटर पर हैं और बुधवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया। देर शाम राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सपा संरक्षक के हालचाल जानने गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचे थे और यहां उन्होंने मुलायम सिंह के साथ साथ हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला के हालचाल भी जाने। बुखार और पेट में संक्रमण की शिकायत के बाद चौटाला मंगलवार देर रात यहां भर्ती कराए गए थे और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव के हालचाल जानने के बाद कहा कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो जल्द ही निरोगी हो जाएंगे। मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक दवाएं भी दी जा रही हैं। आईसीयू में डॉक्टरों की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ने जा रहे हैं। तो अविरल, जिस तरह से चौथे दिन भी मुलायम सिंह यादव की तबीयत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है उनके हेल्थ बुलेटिन के बाद? बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत 3 दिनों काफी खराब चल रही है। उनके शरीर में जो किडनी है उनमें कहीं ना कहीं इंफेक्शन की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में उनको दिल्ली में भर्ती कराया गया था। हालांकि जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने की खबर सभी ने सुनी तो उसके बाद में तमाम लोगों का जो उनसे मिलने का, उनसे जुड़ने का और उनके स्वास्थ्य को देखने का जो चाहता है वो लगातार चलता रहता है। अभी आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, तो ऐसे में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो उनके लिए ईश्वर से कामना कर रहे हैं उनके जल्द स्वास्थ्य होने की, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और अपने कामकाज को वापस देखें। ऐसे में आप समझिए कि उनका जो इलाज चल रहा है वो एक नॉर्मल इलाज नहीं है, वो काफी एडवांस इलाज चल रहा है लगातार। क्योंकि आप समझिए कि लगातार जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर में अच्छी पहचान बनाई है, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन सभी लोगों ने भी मुलायम सिंह यादव का हालचाल अखिलेश यादव से जाना है और उनके जल्द स्वास्थ्य होने की बात भी की जा रही है। ऐसे में डॉक्टरों का बुलेटिन, स्वास्थ्य बुलेटिन जो है मुलायम सिंह यादव का सीधे तौर पर वो देते रहते हैं और उन्होंने अभी तक बताया है कि नेताजी को सीधे तौर पर वेंटिलेटर पर रखा गया है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनको जो है ऑक्सीजन भी दी जाती है, लेकिन अभी क्या कुछ आगे निकल कर आएगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल मनीषा, उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी नाजुक बनी हुई है। स्थिति नाजुक होने के कारण डॉक्टरों की निगरानी में लगातार उनका इलाज चल रहा है और पूरी तरीके से उनकी देखभाल की जा रही है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना सभी लोग कर रहे हैं। मनीषा, ठीक है अविरल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता से बातचीत करके हमें ये पता चला कि चौथे दिन भी मुलायम सिंह यादव की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। बताना चाहेंगे कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। दुआओं का दौर भी चल रहा है, सभी उनके चाहने वाले उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। लेकिन जिस तरह से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार फिलहाल अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर, रायबरेली दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि ब्रजेश पाठक का 1 दिवसीय दौरा है और रायबरेली दौरे पर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहने वाले हैं, जिनका आज 1 दिवसीय रायबरेली का दौरा है। बताना चाहेंगे कि बछरावा में गौशाला का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, वहीं कुंदनगंज में वो चौपाल भी लगाएंगे। तो चौपाल लगाकर तमाम समस्याओं को भी सुनने का काम करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और आपको बता दें कि हरचंदपुर सीएचसी का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और हर घर नल योजना का भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भौतिक निरीक्षण करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रायबरेली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वहीं ये दौरा उनका 1 दिवसीय है। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार यूपी के नेताओं का दौरों का दौर चल रहा है। वहीं बछरावा में गौशाला का
निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम और कुंदनगंज में चौपाल भी लगाएंगे। तो बता दें कि हरचंदपुर सीएचएससी का निरीक्षण करने का भी उनका कार्यक्रम है और साथ ही साथ हर घर नल योजना का भी भौतिक निरीक्षण करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली से शिराज अहमद जुड़ने जा रहे हैं। तो शिराज, ब्रजेश पाठक का एक दिवसीय दौरा है रायबरेली में, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रमों की जानकारी? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दिवसीय दौरे के तहत आज रायबरेली पहुंच रहे हैं, जहां वो बछरावा में गौशाला का निरीक्षण करेंगे। वहीं उसके बाद वो निरीक्षण करने के बाद वो कुंदनगंज जाएंगे, जहां वो चौपाल लगाएंगे। फिर उसके बाद उनका दौरा है हरचंदपुर सीएचसी का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि हरचंदपुर सीएचसी के कई मामले निकल करके सामने आए, जिसको लेकर के कई बार हरचंदपुर सीएचसी की शिकायत डिप्टी सीएम से की जा चुकी है। उसी के तहत निरीक्षण करने हरचंदपुर सीएचसी जाएंगे और उसके पश्चात डिप्टी सीएम रायबरेली शहर के मालिन बस्तियों में विकास कार्यों का जायजा लेंगे। जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। मनीषा, बिल्कुल स्वराज, और जिस तरह से लगातार यूपी के जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में जाकर दौरा कर रहे हैं, चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट होने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले नगर निकाय का चुनाव होना है और नगर निकाय के चुनाव को लेकर के जो बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं वो इस समय क्षेत्र के दौरों पर निकल चुके हैं। अगर देखा जाए, शायद समाजवादी पार्टी के नेता रहे हों या कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, अन्य पार्टी के जो नेता हैं, लगातार उनकी नजर जो है निकाय चुनाव पर ही बनी हुई है और इसी के तहत वो रायबरेली के दौरों पर दौरा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में शायद ब्रजेश पाठक अपने एक दिवसीय दौरे के तहत रायबरेली पहुंच रहे हैं, जहां वो चौपाल लगा करके जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जनता की समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया जाएगा कि क्षेत्र का विकास कब होगा। मनीषा, बिल्कुल शिराज, और जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज रायबरेली पहुंच रहे हैं, तो उनके आगमन को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, अगर उनके आगमन की तैयारियों की बात की जाए तो कल देर शाम जब प्रोटोकॉल जारी होता है तो नगर पालिका की टीम है वो सफाई कार्य में अपना जुट जाती है। लगातार शहर में सफाई की व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद की जाती हैं, जहां पर विकास कार्य की समीक्षा बैठक करेंगे, मालिन बस्ती का निरीक्षण करेंगे। वहां नगर पालिका की टीम पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देती है और वहां पर नगर पालिका के कर्मचारी पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद करते हुए नजर आते हैं। मनीषा, ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए शिराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बछरावा में गौशाला का निरीक्षण भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा किया जाएगा, जहां कुंदनगंज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक चौपाल लगाएंगे, जनता की समस्या सुनने का काम करेंगे। वहीं हरचंदपुर सीएचएससी का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। तो एक दिवसीय रायबरेली के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।